डिसेंट इंग्लिश क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बात चल रही थी टेंस की, यानी कि टेंस की बात चल रही थी। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट पढ़ लिए थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज बात करेंगे पास्ट के। पास्ट के भी कितने पार्ट होते हैं? चार: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका पहला पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, या फिर आप कह सकते हो इसको सिंपल पास्ट, या फिर आप क्या कह सकते हो? सिंपल पास्ट। अब इसकी पहचान है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो क्या है? इसकी पहचान है इस टेंस के अंत में, इस टेंस के अंत में, इस टेंस के अंत में था था, थी थी, थे, आया गया, लिया दिया, ली दी की आदि शब्द आते हैं। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में था, थी, थे, आया गया, लिया दिया, ली दी की आदि शब्द आते हैं। इसके बाद आता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मूला देख लो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये फॉर्मूला है इसका। अगर इसके रूल की बात करें तो रूल इसको देख लो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई एस तो किस में आता है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। लेकिन जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो किस में आती है? पास्ट के इंडेफिनिट में। ये भी याद रखना है। इसके नेगेटिव में डेड नॉट आता है, उसके नेगेटिव में क्या आता है? डू डज के साथ नॉट। अब इसका एग्जाम्पल देख लें, जैसे वह घर गया, मैंने खाना खाया, वह तुम विद्यालय जाते थे, वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे। यानी कि अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे, आया गया, लिया दिया, लीदी के आदि शब्द आते हैं तो वाक्य कौन सा बन जाता है? पास्ट का इंडेफिनिट। जब पास्ट का इंडेफिनिट बन जाता है तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म में सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह घर गया लड़का है तो क्या आ जाएगा? ही के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। वर्ब क्या है? जाना। यानी कि गया, गया की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। क्या आ जाएगा? वेंट। फिक्स डेस्टिनेशन के लिए कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? टू। तो वेंट टू के बाद कहाँ गया है? होम। इसके बाद आ गया तुम विद्यालय जाते हो, तो सब्जेक्ट कौन है? तुमको क्या बोलते हैं? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सब्जेक्ट कौन सा है? ये प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ऊपर लिख चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यू के साथ फिर जाना है, जाना को क्या लगाएंगे? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट के साथ क्या लगाना है? टू। जाता कहाँ है? स्कूल। तो ये हो गया। इसके बाद है मैंने खाना खाया, तो मैंने को क्या बोलते हैं? आई। कहने का मतलब है मैंने खाना खाया, ये वाला वाक्य, और वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ये वाला वाक्य। ये दोनों वाक्य आपको कमेंट सेक्शन में बना के भेजने हैं और इनको
मैं चेक करूंगा। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लें, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, अब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो चुका है, अब इसके बाद करेंगे कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव। अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव करेंगे तो लिखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य तो इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या आएगा, डेड। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में तो क्या आता है, डू डज के साथ नॉट, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के में क्या आता है, डिड के साथ नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। ऐसे ही अगर हैज, हैव, हैड अगर हेल्पिंग का काम करते हैं तो इनके साथ हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। ये आपको विशेष ध्यान रख लेना। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इसमें भी आप रूल लिखें तो इसमें क्या लिखोगे, वही कि सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। तो दोनों के साथ क्या आता है, डिड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल। अब याद हो गए होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही सी इट नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई और बी। इनमें से मैं बता चुका हूं, आई को और बी को, आई को और यू को। तो आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो होता तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल के लेता है। अपवाद ये है कि प्रेजेंट में आई के साथ क्या आता है, एम, और पास्ट में आई के साथ क्या आता है, वॉज। यू के भी अपन बता चुके हैं, यू भी ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ये वर्ब हमेशा प्लूरल के लेता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। अब इसके नेगेटिव की बात कर लें तो वह घर नहीं खेलती थी, एक बात तो ये है। और लिख लो, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था। और देख लो, तुम पार्क में नहीं गए। और देख लो, वे आगरा नहीं पहुंचे। अगर ये वाक्य में आते हैं, अब इनको बनाते हैं। तो वह घर नहीं खेलती थी, तो घर नहीं खेलती थी, तो अब सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो वह घर नहीं खेलती थी, सब्जेक्ट कौन है, वह लड़की है कि लड़का, ये पीछे पता चलेगा, थी तो लड़की है, तो लड़की है तो क्या आ जाएगा, सी। सी के साथ वाक्य नेगेटिव का है क्योंकि नहीं दे रखा है। जब वाक्य में नहीं आता है तो वाक्य किसका बन जाता है, नेगेटिव का। तो वाक्य नेगेटिव का बन जाएगा तो क्या लग जाएगा, डेड। डेड के बाद क्या आ जाएगा वाक्य में, नॉट। नॉट के बाद वर्ब क्या है, खेलना। खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले के बाद क्या बच गया, होम। इसके बाद फुल स्टॉप। अब दूसरा वाक्य में अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, तो नहीं पढ़ाता था तो क्या बन जाएगा, आई। आई के साथ क्या आ जाएगा, डेड। डेड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट के बाद क्या आ जाएगा, टीच। टीच के बाद क्या आ जाएगा, इंग्लिश। क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। अब दो वाक्य बच गए, ये दोनों तुम्हें बनाने और कमेंट सेक्शन में भेजने हैं। उसका रिप्लाई फिर मैं दूंगा आपके लिए कमेंट सेक्शन में। अब अफर्मेटिव हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद कौन सा बच जाता है, इसके बाद बच जाता है इंटेरोगेटिव। इसके बाद क्या बच जाता है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव को अब लिखते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
अब प्रश्नवाचक वाक्य की बात कर लें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड के बाद क्या आ जाएगा, डेड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड, डेड, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो क्या वह जयपुर गया, एक वाक्य तो ये है, और वह क्या जयपुर गया, एक वाक्य ये है। तुम आगरा क्यों नहीं पहुंचे, और देख लो, वह मैदान में क्यों नहीं गई, ये वाक्य है। अगर वाक्य में WH वर्ड स्टार्टिंग में दिया जाता है तो WH वर्ड नहीं लगाते हैं, तो फिर किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डेड, तो डेड है तो किससे स्टार्ट कर दो, डेड से। डेड के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, गया तो कौन है, ही, तो डेड ही के बाद नॉट लगाना है, नॉट इसमें लगेगा नहीं क्योंकि नहीं दे रखा है। के बाद आएगी वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना को क्या बोलते हैं, गो, गो के साथ क्या आ जाएगा, टू के बाद क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है ये, जयपुर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, क्या वो है, जयपुर गई। अगर वाक्य में WH वर्ड बीच में दिया जाता है तो WH वर्ड लगाते हैं, तो फिर क्या को क्या बोलेंगे, वॉट, वॉट के बाद क्या आ जाएगा, डेड, डेड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट इसमें आएगा नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं दे रखा है, तो फिर आएगी वर्ब, वर्ब को क्या बोलते हैं, गो, गो के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, टू, के बाद क्या बच गया, जयपुर। अब वाक्य रह गए दो, ये वाक्य आपको बनाकर और कमेंट में डालने हैं, इनका रिप्लाई कमेंट में आपको दिया जाएगा। इसके बाद ये टेंस हो गया कंप्लीट, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। अब अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को। नमस्कार, धन्यवाद।